ठीक है, तो बेसिकली आवाज आ रही मेरी सबको? ठीक है, गुड हो गया। अच्छा अच्छा, अब ये दो तीन बातें समझ में आ गई कि बेसिकली जब हम प्रोटीन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, डीएनए को एनालाइज कर रहे होते हैं तो डीएनए में क्या चीजें याद रखने वाली है। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है? अब ये दो लफ्ज हैं, एक बेसिकली है सीक्वेंस, अब बेसिकली अगर देखो तो दो लफ्ज हैं, सीक्वेंस और अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट का देखो क्या मतलब है, अलाइनमेंट से क्या मुराद है? अलाइनमेंट से मुराद जो है वो, अगर तुम वर्ड टू वर्ड मतलब देखो तो अलाइनमेंट एक एक्चुअली अरेंजमेंट्स को कहते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल उर्दू में वर्ड टू वर्ड कहूँ तो एक एक दर्जाबंदी को कहते हैं, एक रॉ को कहते हैं, एक कतार में लगने को कहते हैं, अलाइन करना, एक जगह पे अरेंज होना। अब अरेंज का मतलब क्या होता है? यानी एक पर्टिकुलर वे में चीजों का क्या होना, ऑर्डर में आना। ठीक है, सीक्वेंस अलाइनमेंट से क्या मुराद है? अब अलाइनमेंट का मतलब तो ये समझ में आया हमें कि अलाइनमेंट से मुराद क्या होती है कि अरेंजमेंट्स को कहते हैं, या कतारबंदी को कहते हैं, या सफबंदी को कहते हैं, यानी लोग जो है वो एक ऑर्डर में हो, दैट इज अलाइनमेंट। कोई भी चीज एक ऑर्डर में हो तो वो अलाइनमेंट है। ठीक है, सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस, जो जो है सीक्वेंस है, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, वो सीक्वेंस बेसिकली कितना अलाइन है, कितना सिमिलर है दूसरे सीक्वेंसेस के साथ। ये बात समझ में आई या नहीं? क्या मतलब है सीक्वेंस अलाइनमेंट का? सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब ये है कि कोई एक सीक्वेंस, कोई भी जो सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट हियर, फॉर एग्जांपल एटी, फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली कितना अलाइन है, कितना सिमिलर है विद अदर सीक्वेंसेस। ठीक है, इसे अलाइनमेंट कहते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस तुम्हें नजर आ रहा है डीएनए का, अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि तुम इस सीक्वेंस को लो, ठीक है, और इस सीक्वेंस को जाके मैच करो अदर सीक्वेंसेस के साथ। क्या मतलब अदर सीक्वेंस के साथ? फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, ठीक है, अब तुम इस सीक्वेंस को अलाइन करना चाह रहे हो। सीक्वेंस अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि तुम इस सीक्वेंस को लो और इस सीक्वेंस को जाके क्या करो, इसकी सिमिलैरिटी चेक करो विद अदर सीक्वेंस। अब ये दूसरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के साथ तुम इसको मैच करो, इसकी सिमिलैरिटी चेक करो। ठीक है, अच्छा, अब ये सीक्वेंस कहाँ से आया और ये सीक्वेंस कहाँ से आया? ठीक है, अब ये वाला जो सीक्वेंस तुम्हें नजर आ रहा है दैट इज योर क्वेरी सीक्वेंस। क्यों? क्या मतलब है? ये तुम्हारा सीक्वेंस है जो तुम अलाइन करना चाह रहे हो, जिसकी सिमिलैरिटी तुम चेक करना चाह रहे हो। या अलाइनमेंट के लिए एक और समझने के लिए आसान लफ्ज तुम इस्तेमाल कर सकते हो, सिमिलैरिटी। यानी इस सीक्वेंस की सिमिलैरिटी चेक करना चाह रहे हो। तुम्हारे पास ये अननोन सीक्वेंस है, एक क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, और तुम इस क्वेरी सीक्वेंस को देखना ये चाह रहे हो कि ये जो क्वेरी सीक्वेंस मेरे पास है जो अननोन है, तुम इसकी सिमिलैरिटी चेक करना चाह रहे हो कि भाई ये किससे मिलता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तुम्हें ये एक सीक्वेंस है जिससे ये किसी हद तक मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? फॉर एग्जांपल
ये देखो ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ये टी से मैच कर रहा है, सी इससे मैच कर रहा है, ये जी इससे मैच कर रहा है, ये वाला सीक्वेंस ए इससे मैच कर रहा है, इसका जो ऑर्डर है टी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी टी है, इस तरह यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर भी टी है, इसके बाद अगेन टी है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है, ये भी यहाँ तक मैच कर रहा है, ये यहाँ तक मैच इस सीक्वेंस के साथ कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो क्वेरी सीक्वेंस है, ये क्वेरी सीक्वेंस कहाँ से आया, ये तुम्हारा अननोन सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल तुमने सीक्वेंसिंग की, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस आ गया, अब तुम क्या करोगे सीक्वेंस का, तुम अलाइनमेंट चेक करोगे। क्या मतलब, तुम ये देखोगे कि भाई ये मेरा जो सीक्वेंस है किसी से मिलता है, इसके ये किसी के साथ मैच करता है, तुम क्या करोगे, इसकी सिमिलैरिटी चेक करो। अब जिस जगह तुम जाके सिमिलैरिटी चेक कर रहे हो वो बेसिकली क्या है, वो रेफरेंस सीक्वेंस है। और ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये रेफरेंस सीक्वेंस है। ये रेफरेंस सीक्वेंस कहाँ पर है, ये रेफरेंस सीक्वेंसेस तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे, डेटाबेसेस पे। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है, बेसिकली इज द वे ऑफ अरेंजिंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन टू आइडेंटिफाई रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी। तुम्हें रीजन ऑफ सिमिलैरिटी नजर आ रहा है, ये रहे रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, ये रहे। ठीक है, ये सारे रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों इससे मैच कर रहे हैं, ये रीजन मैच कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये क्वेरी सीक्वेंस हो गया, तो तुम्हारा अननोन सीक्वेंस है। ठीक है, दूसरा वाला जिसके अगेंस्ट तुम मैचिंग कर रहे हो, जिससे मैच कर रहे हो जाके, वो रेफरेंस सीक्वेंस कहलाता है। ये रेफरेंस सीक्वेंसेस कहाँ होते हैं, ये बेसिकली डेटाबेसेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आई, सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ। समझ में आ गया, सीक्वेंस अलाइनमेंट का डेफिनेशन समझ में आ गई। अलाइनमेंट से क्या मुराद है, तुम्हारा जो अननोन सीक्वेंस है, हाँ ये अभी तो पता चल जाएगा। अभी तुम अभी इसको आगे अब सिर्फ ये देखो कि ये बेसिकली अलाइनमेंट से क्या मुराद है। अभी ये सीक्वेंस कहाँ से आया, कैसे आया, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है ये समझ में आ गया कि अलाइनमेंट से क्या मुराद है। दिस इज अननोन सीक्वेंस, जो तुम्हारे पास सीक्वेंस, अब ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है, तुम्हारे पास सीक्वेंसिंग के नतीजे में आया है। तुम्हारे पास जो तुम्हारा लैब का डेटा तुमने कलेक्ट किया है, रेफरेंस सीक्वेंस का नहीं मुझे सवाल समझ में आया तुम्हारा। तुम्हारा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, पूछ लो माइक ऑन करके। और एक मिनट रुक जाओ। पूछो, सवाल पूछो, माइक ऑन करके पूछो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो रेफरेंस सीक्वेंस है ना, उसके बाद आपने डी लिखा है, तो ये क्या है, उसके बाद मतलब कि आगे डेटाबेस, डेटाबेसेस है। अच्छा, ये थैंक रेफरेंस। यू सर। और कोई कुछ पूछ रहा है, आज से माँ पूछ लिया तुम कुछ, माइक ऑन कर लो। जी बेटा, नहीं पूछना। आसमा, तुमने हैंड रेस किया था, आसमा था या उस्मान था जिसने हैंड रेस किया था, नहीं चलो पूछना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट का जो मतलब होता है वो यही होता है कि ये तुम्हें और यहाँ एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। देखो अब क्या हो रहा है, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है तुम्हारा, ठीक है, और ये जो क्वेरी सीक्वेंस है तुम्हारा,
ये रहा, ये फॉर एग्जांपल ये 478 बेसिकली नंबर है, कहाँ से कहाँ, ये 478 टोटल 478 बेसिस नहीं है। ये जब मैं तुम्हें जब ब्लास्ट कराऊंगा ना, बेसिक लेवल अलाइनमेंट सर्च टूल कराऊंगा, तो पता चलेगा इस नंबर का क्या मतलब है। ये बेसिकली ऑर्डर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी ये अगर 1 से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 400, यानी ये 478 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वारी, वो 478 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन गोइंग ऑन मेरे ख्याल है कि 520 तक होगा, 10 तक होगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट सीक्वेंस है। अब ये देखो क्वारी सीक्वेंस ये रहा, ठीक है, और जो सब्जेक्ट ये रेफरेंस सीक्वेंस है, ये रेफरेंस सीक्वेंस है। आप करते क्या हो, आप अपने अननोन सीक्वेंस को, जो क्वारी सीक्वेंस है, उसकी सिमिलैरिटी को चेक करते हो। अच्छा, अब उसकी सिमिलैरिटी को जानने का फायदा क्या होगा भाई? अगर कोई चीज सिमिलर है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनके जो प्रोटीन्स वो फॉर्म कर रहे होंगे सीक्वेंसेस, जो उनके फंक्शंस होंगे वो भी सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और क्वेरी सीक्वेंस तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ ये देखो इसकी मैचिंग जहां जहां हो रही है, यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग इन्होंने फॉर्म की हुई है, ठीक है, कि भाई ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। ये तमाम सीक्वेंस, ये जो क्वेरी सीक्वेंस है, ये ऑलमोस्ट जो है वो 99% तक सिमिलर है आपके रेफरेंस सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो एक्चुअली इसका इसका फायदा क्या होता है, इस अलाइनमेंट का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये जो अलाइनमेंट है, इसका फायदा ये होगा कि अगर तुम्हें सिमिलैरिटी का पता चल जाए, तो सिमिलैरिटी का मतलब ये हो सकता है कि माइट भी जो इसके फंक्शंस हैं, दे आर आल्सो सिमिलर, और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सिमिलर हो सकते हैं। इस तरह से माइट बी दे हैव सम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब अगर तुम एवोल्यूशन को देखो, इर्तिका जिसे हम कह रहे होते हैं, तो एवोल्यूशन एक्चुअली इन सीक्वेंसेस से, इनकी सिमिलैरिटी से हमें एवोल्यूशन का भी पता चल रहा होता है कि बेसिकली ये सीक्वेंसेस आ कहाँ से रहे, यानी आप, यानी किस किस आपकी सिमिलैरिटी जो है वो आपके फोर फादर्स के साथ क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी बता रहे होते हैं, ये सीक्वेंसेस अलाइनमेंट है सीक्वेंस की। अच्छा, अब इसकी यही मैंने बात बताई कि सीक्वेंस अलाइनमेंट का फायदा क्या होता है। इस अगर सेम सीक्वेंस होगा, तो सेम सीक्वेंस होने का फायदा ये होगा, अच्छा सेम सीक्वेंस होने का क्या फायदा होगा, बेसिकली इसके 3 एडवांटेजेस होंगे। सेम, अगर सिमिलैरिटी आप पता कर लेते हो अपने सीक्वेंस की, आपके पास एक अननोन सीक्वेंस है, आपने आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको बैक्टीरियल जो है वो कोई बैक्टीरियल जीनोम ले लो, आपने कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन है, कोई नई बैक्टीरियल स्ट्रेन है, कोई इकोलाई की नई स्ट्रेन है, आपने उसको उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपने कोई और नया बैक्टीरिया है, उसकी उसको आपने जो है वो नोवल बैक्टीरिया है, उसको आपने क्या किया, सीक्वेंस किया है। अब जब आपके पास उसकी सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपके लिए तो अननोन है ना। आपको तो नहीं पता कि भाई ये इसका ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ATGCCT, ये सारे के सारे ऑर्डर का मतलब क्या है, तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो अब आप ये जानने के लिए कि बेसिकली ये किसी ना किसी के साथ तो मैच करती होगी, इसकी सिमिलैरिटी किसी ना किसी के साथ तो होगी, तो आप क्या करते हो, आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हो, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा सीक्वेंस अलाइनमेंट का, आपको 3 बातें पता चलेंगी। उसका पहला फायदा ये पता चलेगा कि अगर ये सीक्वेंस अलाइन होते हैं और सिमिलैरिटी मैच होती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बेसिकली जीन है जो आप देख रहे हैं, ये सेम फ्रॉम सेम ओरिजिन हो सकती है, ठीक है। एक तो इसका फायदा ये है कि ये फ्रॉम सेम ओरिजिन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर सीक्वेंस सिमिलर है, तो उसका दूसरा फायदा ये होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनका फंक्शन भी क्या हो, सिमिलर हो,
ठीक है, तो आपको ओरिजिन का ही पता चल गया, आपको अपनी जो अननोन सीक्वेंस है उसकी ओरिजिन का ही पता चल गया, उसके सीक्वेंस का ही पता चल गया। तीसरी बात, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि वो जो है बेसिकली सेम 3D स्ट्रक्चर बना रही हो, यानी जब ये जीन ट्रांसलेट हो प्रोटीन बनाए तो वो सेम 3D स्ट्रक्चर बना रही हो। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी। तो इसके नतीजे में आपको क्या पता चलेगा, आपको अपनी जो सीक्वेंस है उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्या मतलब, आपको आपने जस्ट सिमिलैरिटी सर्च किया, आपने सीक्वेंस को अलाइन किया तो आपको पता चल गया, आपके सामने बहुत सारे सिमिलर सीक्वेंसेस आ गए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो सिमिलैरिटी है, जो सीक्वेंसेस आपके सामने सिमिलर आ रहे हैं वो बेसिकली, हाँ बोलो बेटा उजैर, बोलो क्या हुआ है, बोलो उजैर बोलो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। बेटा आप अपने एंड पे चेक करो, बाकी लोगों को तो मेरे ख्याल से सही आ रही है, बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, मेरे ख्याल है बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है, दोबारा रिकनेक्ट करके देखो। दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, बाकी लोगों को तो मेरे ख्याल आवाज आ रही है, आ रही है बाकी लोगों की आवाज। बेटा तुम बार बार चैट में अपना नाम क्यों लिख रहे हो? ठीक है, अटेंडेंस जो फर्स्ट क्लास में आ गया था अटेंडेंस उसकी लग चुकी है, जो उसने सुबह 9 बजे आके अटेंडेंस लगा दी उसकी लग चुकी है, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, मेरे को उसका रिकॉर्ड आ गया है सारा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि बेटा नहीं लिखो नाम चैट बॉक्स में, नाम नहीं लिखो, प्लीज नाम नहीं लिखो। मेरे पास लग चुकी है अटेंडेंस, जो फर्स्ट क्लास में सुबह 9 बजे आता है मेरे पास उसकी अटेंडेंस लग चुकी होती है। बार बार चैट बॉक्स में नहीं लिखो, अगर कोई सवाल करना है, कोई चीज़ पूछनी है तो चैट बॉक्स में लिख दो, अदरवाइज चैट बॉक्स में ना लिखो, क्योंकि मुझे फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो नाम ना लिखो, अटेंडेंस लगी हुई है, बार बार नहीं लिखो नाम। जो आ गया था 9 बजे सुबह लगा दी थी मैंने, वो सेव कर लिए चैट, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, उसकी अटेंडेंस लग गई। अब उसके बाद आके लगा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, जो सुबह लगा चुके हैं वो लग गई उसकी अटेंडेंस। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली क्या है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी पता चल जाए तो इसका मतलब है आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 100% नहीं होता, लेकिन यू कैन गैस ना, आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये इनका ओरिजिन पॉसिबिलिटी है कि सेम हो सकता है कि इनका फंक्शन भी सेम हो, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा 100% नहीं होता कि जी अगर सिमिलर है तो 100% ही फंक्शन में सिमिलर होना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी होता है, 90% चांस होता है कि वो सिमिलर फंक्शन होंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि उनके जो 3D फोल्ड होते हैं वो भी अक्सर जो है वो ठीक होते हैं। आप लोगों को आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, आप लोगों को आवाज में मसला हो रहा है, मेरे ख्याल है कुछ लोगों को मसला हो रहा है आवाज में। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ अपने एंड पे, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं दोबारा से 1 मिनट रुक जाओ, इसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस ठीक है, यस सर। चलो गुड। ओके, तो बेसिकली ये इसकी अलाइनमेंट की सिग्निफिकेंस होती है।
ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अब देखो जो सीक्वेंस सिमिलर होते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे आल्सो हैव अ सिमिलर सेकेंडरी 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अगर अननोन सीक्वेंस, अगर आपको एक आपका जो अननोन सीक्वेंस है वो किसी भी सीक्वेंस के साथ 90% तक सिमिलर है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है कि माइट भी इसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो भी क्या हो, वो भी सिमिलर हो सकते हैं। मतलब देयर इज अ चांस कि भाई ये जो सीक्वेंस है माइट भी इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको आइडिया हो जाता है एक्चुअली कि ये जो आपका सीक्वेंस है ये क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल हो सकता है, क्या फंक्शन है इसका क्या 3D स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी आप एक तरह का कह लो कि प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, आप प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो सिमिलैरिटी है, जब हम उसकी जो सिमिलैरिटी को हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो आम तौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि जो फंक्शन प्रिडिक्ट किया जाए वो फंक्शन ना हो। क्या मतलब है, अब देखो अगर तुम न्यूक्लियोटाइड को देखो तो उसके अंदर जो वेरिएशन, जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने की वो बड़ी कम है। क्यों? उसके अंदर देखो 4 न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से जो अगर अमाइनो एसिड्स को देख लो, प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट अरेंजमेंट में डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। ठीक है, बना रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट इनकी अरेंजमेंट्स होती हैं, तो इनका इनका जो पैटर्न है इटसेल्फ ये बता रहा होता है कि ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो अब अगर एक अननोन सीक्वेंस का भी पर्टिकुलर पैटर्न होगा तो बहुत ज्यादा ये चांसेस हैं कि उसके फंक्शन और उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई स्पेसिफिक जीन बना रहा होता है। हर जीन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अगर जीन का स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो तो फिर डिफरेंस कैसे आए, वेरिएशन कैसे आएगी। तो उमूमन ये होता है कि ये जो वेरिएशन इटसेल्फ है, जब ये वेरिएशन मैच करती है, एक अननोन सीक्वेंस की वेरिएशन मैच करती है रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, तो देयर इज मोर लाइकली कि जी उसका जो फंक्शन है या जो जीन है उसका सिमिलर फंक्शन जो है वो होगा। अच्छा अब होता क्या है, अगर तुम देखो तो लार्ज स्केल जीनोम स्टडीज को अगर तुम देखो तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये ऐसा जो है, देखो अब अगर एक चीज सिमिलर है ना, अगर एक सीक्वेंस सिमिलर है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट सच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड सिमिलरिटी बाय चांस। अब ये जो सिमिलरिटी है ना, ये बाय चांस नहीं है। देखो बाय चांस का मतलब क्या होता है, बाय चांस का मतलब ये होता है कि ये जो दो सीक्वेंसेस हैं ये जी ये लकीली जो है ना मैच कर गए। ठीक है ना, ये बाय चांस मैच कर गए। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि जी बाय चांस है, तो ये बाय चांस होना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम से क्या मुराद है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम यूं होती है कि देखो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, उनके अंदर उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का। वो स्पेसिफिक ऑर्डर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये जीन ये प्रोटीन बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सीक्वेंस है, ये रेफरेंस सीक्वेंस है, इसका एक ऑर्डर है। ठीक है, अब एक मिनट इसका एक ऑर्डर है तो मुझे नजर आ रहा है, ये जो इसका एक ऑर्डर है ये बता रहा है कि ये जो है ये कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो है ये बना रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर तुम देखो, ये ऑर्डर ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी, उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो अब अगर कोई क्वेरी सीक्वेंस इसके साथ मैच कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये बाय चांस नहीं है। ठीक है, ये बाय चांस नहीं है। देर इज 95% चांस कि ये अगर सिमिलर इसी का सीक्वेंस इससे मैच कर रहा है, सीक्वेंस है ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोटीन बना रही है, ये वाली जीन जो प्रोटीन बना रही है, वही वाली प्रोटीन आपकी ये अननोन जीन भी, जो अननोन सीक्वेंस है, ये भी वही प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, ये बना रहा मतलब कि ये देयर इज अ चांस, देयर इज अ कह लो कि 95% ऐसा होता है कि ये
जो सिमिलैरिटी हमें सीक्वेंस में नजर आती है वही सिमिलैरिटी हमें फंक्शन में आगे प्रोटीन्स के, और वही सिमिलैरिटी हमें आगे जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं और ओरिजिनेशन में भी हमें वो सिमिलैरिटी नजर आती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये बाय चांस मैच कर गया इसके साथ। ठीक है, इसके मैच करने के पीछे ये इस बात का इशारा है कि ये मैच इसलिए कर रहा है कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये जो प्रोटीन बना रहा है ये भी सेम प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन बना रहा है इसके साथ ये मैच कर रही है, ये भी वही प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि आपकी जो बेसिकली ये जो आपका सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया कि भाई ये वाला सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सीक्वेंस है, ये जो आपको रेफरेंस सीक्वेंस है, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीक्वेंस है, इस वाले सीक्वेंस के साथ यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सब्जेक्ट, ये जो रेफरेंस सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये SOX2 है। ठीक है, SOX2 की जीन का जो है वो इस तरह से उसका न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर होता है। यानी अब SOX2 का एक ऑर्डर होता है पर्टिकुलर, ये रहा वो ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आपको ये अननोन सीक्वेंस इसके साथ मैच कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपकी जीन जो ये आपको जो अननोन सीक्वेंस है आपका, ये क्या है, ये बेसिकली ये SOX2 ही है। ठीक है, यानी आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट कि भाई इससे ये मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये भी SOX2 है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो फंक्शन इसका है वो ऑफ कोर्स उसका फंक्शन भी वही होगा। तो इसके अलाइनमेंट करने से आपको क्या फायदा हुआ, आपको ये पता चल गया कि आपका ये जो अननोन सीक्वेंस है, ये अननोन सीक्वेंस बेसिकली अननोन सीक्वेंस का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये वाली बात। आगे चलो, अगर नहीं समझ में आई तो बता दो दोबारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके गुड, अच्छा तो इस पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या था कि ये जो आपके सामने सिमिलैरिटी है ये बाय चांस नहीं है, और इसका अक्सर जो है इस सिमिलैरिटी में जो फंक्शन प्रेडिक्ट करते हो 95% वो फंक्शन निकलता है, वो सिमिलैरिटी सही होती है। ठीक है, अच्छा अब क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलैरिटी देखने का या अलाइनमेंट देखने का, क्राइटेरिया क्या होता है, क्या मतलब है। हम कब कहेंगे कि दो सीक्वेंसेस सिमिलर हैं, या जो दो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, या दो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो अलाइनमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है वो जरा समझ लो। देखो अलाइनमेंट का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं और वो अमाइनो एसिड्स जो है वो 100 अमाइनो एसिड्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर 100 अमाइनो एसिड है तो अगर 100 अमाइनो एसिड में से आपके क्वेरी सीक्वेंस के 25 अमाइनो एसिड जो हैं वो मैच कर जाते हैं, 100 में से 25 अगर मैच कर जाते हैं तो रूल ये कहता है कि दैट प्रोटीन मस्ट बी लेबल एज होमोलोगस। यानी ये क्या है, होमोलोगस है। क्या मतलब है, आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल वो जो है 25% मैच कर रहा है विद रेफरेंस सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है, सिर्फ अलाइनमेंट का रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि अगर आपका जो ये फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्वेरी सीक्वेंस कम से कम 25% मैच कर जाए। क्या मतलब है 25% से, कि अगर फॉर एग्जांपल 100 अमीनो एसिड्स पर आपका सीक्वेंस मुश्तमिल है तो उस 100 में से 25 जो अमीनो एसिड्स हैं वो मैच कर जाए रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, यानी इस वाले सीक्वेंस के साथ, तो ये कहा जाएगा कि जो आपका सीक्वेंस है वो होमोलोगस सीक्वेंस है। क्या मतलब है, वो इस रेफरेंस सीक्वेंस के अगेंस्ट होमोलोगस है, यानी इससे मैच करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स की यानी प्रोटीन की। अगर प्रोटीन में
अगर 100 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, 100 में से 25 अमाइनो एसिड मैच करते हैं आपके रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, तो दैट सीक्वेंस मस्ट बी रिगार्डेड एज होमोलोगस सीक्वेंस। क्या मतलब है कि ये मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम डीएनए की बात कर लें, तो डीएनए के अंदर रूल ये कहता है कि अगर यहाँ पे 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो एटलीस्ट 70 न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैच करने चाहिए हैं, तो हम कहेंगे कि ये होमोलोगस सीक्वेंस है, ठीक है। यानी 100 में से अगर 70 न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस के रेफरेंस सीक्वेंस के साथ मैच कर रहे हैं, तो देन दिस विल बी रिगार्डेड एज होमोलोगस, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट, उसमें क्या होगा, 100 में से 25 मैच करें तो होमोलोगस, इसमें अगर 100 में से 70 मैच करें तो वो क्या होगा, बेसिकली होमोलोगस। अब अगर तुम यहाँ देखो तो तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है ये रेफरेंस सीक्वेंस है चल रहा है, सॉरी ये क्वेरी सीक्वेंस है, और ये देखो ये रेफरेंस सीक्वेंस चल रहा है। अब ये देखो तुम्हें यहाँ पे मैचिंग नजर आ रही है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो तुम अगर इसकी सिमिलैरिटी देखो तो ये तुम्हें सिमिलैरिटी दिखा रहा है 54%, यानी ये 54% मैच कर रहा है। तो अब अगर ये 54% मैच कर रहा है, इट इज नॉट होमोलोगस। ये सिमिलर तो है, ये इतना सिमिलर है 54%, लेकिन ये होमोलोगस नहीं है। क्यों? होमोलोगस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इसको कम से कम 70% तक जो है वो मैच करना चाहिए। अब होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि इनका ओरिजिनेशन सेम है, ये भी बात याद रखो बीच में। क्या आ रही है? अच्छा, एक मिनट। सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर, Yes, बहुत sir. कट कट के आ रही है। यस सर। अच्छा, मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, रुक जाओ। मैं ये बंद कर रहा हूँ, इंटरनेट अपना दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 2 से 4 मिनट 5 मिनट दो। मैं दोबारा से ना वो ये मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपना इंटरनेट दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।